हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा में आने की जिनकी संभावना लगभग 99% है। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आपके नंबर में या आपके परसेंटेज में इजाफा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज, जिसमें पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल है उस विलेन की मोलरता, उस विलेन के मोलरता की गणना कीजिए। उस विलेन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ। और देखो इसमें कहने का मतलब क्या है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला है, उस विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको देखते हुए मैं इस न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मैं देखूंगा कि मोलरता का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा NaOH के मोल। NaOH के मोल, ठीक। और मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है भार बटा अणुभार। इधर देखो, इधर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, मोल को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है भार बटे अणुभार। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार तो आपको दिया गया है, भार आपको दिया गया है 5 ग्राम, अणुभार आपको निकालना है। अणुभार कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं NaOH का अणुभार निकालूं, ठीक है, अगर मैं NaOH का अणुभार निकालूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 16 और 1 17 हो गया। 17 और 23 यानी 17 और 23 आपका कितना हो गया, 40। यानी मैंने इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकाल लिया, 40। अब भार बटा अणुभार करके लिखूं तो भार आपको दिया गया है 5 ग्राम, भार आपको कितना ग्राम दिया है, 5। अणुभार, अणुभार के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे, अणुभार के प्लेस पर हम पुट करेंगे भार आपको दिया गया है 5 ग्राम, अणुभार आपका दिया गया है 40 ग्राम। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, भार बटा अणुभार का फॉर्मूला देखो, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भार है वो हमारा दिया गया था 5 ग्राम और जो अणुभार है यानी जिस फॉर्मूले पर हम इसको निकाल रहे हैं, अणुभार हमारा निकल कर आया है 40 ग्राम। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 मोल, 0.125 मोल। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, हमें जो विलेन का आयतन दिया हुआ है वो ml में, उसे लीटर में चेंज करना है। तो ml में अगर आयतन दिया हुआ है तो मैं क्या देखूंगा, अगर इसको लीटर में करना चाहूं, आयतन को किस में करना चाहूं, लीटर में, तो इसको 450, 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml। ठीक है, अब मैं इसे आगे चाहूं तो पुट कर सकता हूं, ये ml में दिया हुआ है और ये m लीटर इनवर्स इसकी यूनिट है। ठीक है, अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा जिससे मैं मोलरता की गणना करता हूं। तो मोलरता की गणना करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, मोलरता की गणना करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, इधर थोड़ा लिख देता हूं। ठीक है, मोलरता, मोलरता की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा बटे विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो आप ध्यान से देखिएगा,
जो मोलों की संख्या हमने निकाली वो 0.125, मोल में लिखूंगा फिर 0.125 गुणे जो आयतन था हमारा वो दिया गया है 450 ml, और हम ऑलरेडी जानते हैं या फिर हमें पता है, ऑलरेडी हमें क्या पता है, ये 450 ml दिया हुआ है और ये हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे, मैं 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, 0.1 से 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 0.125 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 125 हो जाएगा। 125 को अगर मैं 45 से भाग दूं तो ये जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 0.125, ये जो वैल्यू हमारी है वो आ जाएगी लगभग 0.2777, ये कई बार डिवाइड होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.278 मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.278। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बार भी लगा सकते हैं। एक बार मैं पुनः इस न्यूमेरिकल को आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उस विलेन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है। NaOH का मोल निकालेंगे और मोल निकालने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। अणुभार 40 मैंने अभी निकाल कर आपको दिखाया, तो भार 5 ग्राम अणुभार 40 हो गया, ये आ गया 0.125 मोल। आयतन को लीटर में करने के लिए 450 ml में दिया है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। यहाँ पर शॉर्टकट में मैं चाहूँ तो लिख दूँ ml। ठीक है, और मोलरता निकालने का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या कितनी निकाली मैंने, 0.125 गुणे 1000, आयतन को लीटर में लेना, और ये आपका जो दिया गया था 450 ये ml में दिया है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0.125 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा, 45 से भाग देंगे 0.2777 ऐसे रिवाइज होता चला जाएगा। अगर मैं चाहूँ 3 डिजिट ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 0.278 मोल लीटर इनवर्स, जो कि मोल लीटर इनवर्स क्या है इसकी यूनिट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ऐसा न्यूमेरिकल 1-2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। एक दूसरा न्यूमेरिकल क्या है हमारा, आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल का जो आयतन है वो कितना दिया गया, 2.5 ग्राम के 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 5 ग्राम का कोई मतलब नहीं है भैया, क्या ज्ञात कीजिए, मोललता। तो अगली बार हमने मोललता निकाला था, इस बार मोललता निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल के सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, और मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं एथेनोइक अम्ल का सबसे पहले मोल द्रव्यमान निकालूंगा। मोल द्रव्यमान एथेनोइक अम्ल का इसलिए निकालूंगा क्योंकि सबसे पहले मुझे इसका अणुभार चाहिए। तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 3, 6 दूनी 12 और 3 प्लस इसका कितना हो गया 12, 16 दूना 32 प्लस 1। ठीक है, 12 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या, 3 इसकी द्रव्यमान संख्या, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के 2, तो 16 दूना 32 लिख दिया मैंने एक साथ, हाइड्रोजन का 1 32 और 1 33, ये 12 3 15 लिख देता हूँ सीधा सीधा, ये 12 और 3 15 और 12। ठीक है, 15 12 27 हो गया और 33, 27 और 33 कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6 60 आ गया। यानी एसिटिक अम्ल का जो मोल द्रव्यमान है वो 60 आ गया। अब जब मोल द्रव्यमान हमने निकाल लिया तो अब एक चीज और निकालेंगे, मोल, और मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। ध्यान से देखिएगा, मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, भार बटे अणुभार। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, भार बटे अणुभार। ठीक है, अब मैं इधर सॉल्यूशन करता हूं इसका। सबसे पहले निकालेंगे मोल्स, और मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। अब भार कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम रख देंगे। अणुभार कितना दिया हुआ है 60 ग्राम।
अब 2.5 ग्राम को यदि आप 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.0416 और ये 66 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हमको 3 डिजिट तक रखना है तो क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.041 या फिर इसको अगर मैं चाहूँ तो 0.041 वाली डिजिट को ना लिखना चाहूँ, इन तीनों डिजिट को ना लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 417। ये हमारी क्या निकल कर आ गई, मोलों की संख्या। अब जब मोलों की संख्या निकल आकर आ गई तो हमको देखना है कि यहाँ पर जो बेंजीन का है द्रव्यमान वो ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मोलता की बात होगी तो हमेशा किलोग्राम में ली जाती है। बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान, ठीक है, 75 ग्राम दिया हुआ है और 1 किलो बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 गुणे 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। -3 ग्राम। अब देखो मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मोललता का, विलेय का मोल, विलेय का मोल। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं लिख देता हूँ यार, 75 गुणे 10 की पावर -3 नीचे ही लिख देता हूँ, 75 गुणे 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा करके मोललता, और मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल द्रव्यमान किलोग्राम में। द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। विलेय के मोल कितने निकल कर आए हैं, 0.0417 गुणे आपका जो द्रव्यमान है हमेशा किलोग्राम में लिया जाएगा तो कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अपान दिया गया द्रव्यमान कितना है 75 ग्राम, दिया गया द्रव्यमान आपको कितना है 75 ग्राम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटा के मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर 4 जीरो बढ़ा सकता हूँ, 1 2 3 4, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5555, मतलब इसकी पुनरावृत्ति होती चली जाएगी और ये पुनरावृत्ति होती चली जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ 0.55, ये 6 ना लिखना चाहूँ, इन दोनों डिजिट को लिख दूँ 6 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। देखो यहाँ किलोग्राम रहेगा और वहाँ रहेगा आपका लीटर इनवर्स, क्योंकि ये जो मोललता निकालनी होती है इसमें किलोग्राम में आयतन दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर ग्राम में दिया है वहाँ ml में दिया होता है, यही दोनों इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, अब आप इसे नोट कर चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम तथा 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। इसको कैसे लगाएंगे, देखो सॉल्यूशन करना है अगर मुझे तो फिर सबसे पहले क्या करूंगा 25% के 300 ग्राम, 25% का 300 ग्राम तो मैं लिखूंगा 300 गुणे 25 बटे में 100। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लगभग 75 ग्राम। ठीक, दूसरा हमारा दिया है ये ए वाले के लिए है, यानी इसके लिए 300 ग्राम के लिए। दूसरा अगर मैं बी वाला देखूं तो बी वाले के लिए क्या हो जाएगा 400
गुणे 40 बटे में कितना आएगा 100। 400 गुणे 40 बटे में कितना आएगा 100। ये आपका आ जाएगा 160 ग्राम। ठीक, चाहे तो आप इसे काट सकते हैं, 25 से 4 बार में इसको काट दीजिए, 100 से 4 बार में इसको काट दीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको अगर आप चाहें तो 25 से काट दीजिए, इसको 3 से काट दीजिए और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 75 ग्राम और ये कितना ग्राम हो गया 160 ग्राम। अब अगर मैं 75 और 160 को ऐड करूं क्या आएगा 5, 7 और 6 13, एक आएगा 235 ग्राम। कितना ग्राम आ गया आपका 235। यानी कि हमारा कुल द्रव्यमान, अगर मैं कुल द्रव्यमान पता करना चाहूं, कुल द्रव्यमान 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 235 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा 235 ग्राम। अब पहले वाले का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालूं मैं तो 235 टोटल कितना दिया हुआ है 300 प्लस 400 कितना दिया हुआ है, ये तो आपका 235 ग्राम आ गया। तो 235 और टोटल द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 700 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है 700 ग्राम। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं इंटू 100 करूं, ठीक, चाहूं तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट सकता हूं। 235 को अगर आप 7 से भाग करेंगे ये लगभग आएगा 33.57, ये आपका आ जाएगा 33.57%। कितना परसेंट आ जाएगा 33.57%। ठीक है, ये तो पहले वाले का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अगर मैं दूसरे वाले के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करूं तो उसके लिए आपको सीधा क्या करना पड़ेगा 100 से 33.57 को आप क्या कर दीजिए माइनस। अगर आप 100 से 33.57 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66.43। कितना परसेंट आ जाएगा 66.43%। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए। अब एक बार मेरी बात पुनः समझो। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% के 300 ग्राम 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण 300 गुणे 25/100 करेंगे, इसका परसेंटेज निकाला 75 ग्राम। 400 गुणे 40/100 ये आ गया 160 ग्राम। कुल द्रव्यमान 75 प्लस 160 235 हो गया। 235 और 235 ग्राम हो गया और कुल द्रव्यमान इसका दिया हुआ है 700 ग्राम, यानी 300 प्लस 400 700 ग्राम गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 235 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 235, 7 से भाग देंगे तो आएगा 33.57। और अपने आप में कोई भी चीज़ कितना ग्राम होती है या कितना परसेंट होती है 100%। तो 100 से अगर 33.7 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 66.43, जो कि आपके दूसरे सवाल का आंसर है। अब बढ़ूँ आगे की तरफ थोड़ा सा। लास्ट सवाल है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में, देखो 22 ग्राम बेंजीन में 122 कर लो यार, इसको क्या कर दो 122। ठीक है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। दोनों की करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CCl4 और बेंजीन दोनों का करना है। तो सबसे पहले हम जब इसकी गणना करेंगे बेंजीन के मोल द्रव्यमान की, अगर इसकी गणना करेंगे तो कितना आएगा आंसर। बेंजीन, इसका सॉल्यूशन करूं, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसका फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे में 100। बेंजीन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे में क्या हो जाएगा 100। बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है 22 ग्राम, कुल द्रव्यमान कितना है 22 और 122, 22 प्लस 122 गुणे कितना हो गया 100। ये हो गया 22 प्लस 122 प्लस 22 144
गुणे में कितना हो गया 100, ठीक है। इसको काट देंगे 72 से कट जाएगा, इसको काट देंगे 11 से कट जाएगा, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 हो जाएगा, और 1100 को अगर 72 से भाग देंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 15.27। कितना आ जाएगा आपका आंसर 15.27% आपका बेंजीन है। 15.27% आपका क्या है बेंजीन। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन करके देखता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या है CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। किसका द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 का। तो CCl4 का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100। CCl4 का कितना है 122, कुल द्रव्यमान 122 प्लस 22। देखो CCl4 का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 122 और दोनों का जोड़ेंगे तो 122 ही है और 22 ही है, यानी कितना हो गया हमारा 144। तो 122 बटा 144 100। अब ये कितना हो गया 122, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 144 गुणे में कितना दिया हुआ है आपको 100, 72, 61 दूना 122, ठीक है। 61 को 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6100 भागे 72, ठीक। ये आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 84.72, 84.72, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके आप अपना आंसर सेटिस्फाइड कर सकते हैं। किसे 84.72, 15.27, 729, 729, 549 और 8 99.99। कोई भी चीज़ अपने आप में 99.99% ही होती है, 100% होने के चांसेस नहीं है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको तक मेरी बात पहुंच गई होगी और आप आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। एंजॉय करिए आपका क्लास। मिलते हैं नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।